परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हूँ। सद्गुरु दयाल जी महाराज में धन्य हूँ। सद्गुरु बाबा जी महाराज में धन्य हूँ। तालन की धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। महाराज के निर्णय को इस अंग के माध्यम से महाराज फरमाते हैं कि हमें जीवन में कैसा निर्णय लेना है, कौन सी भक्ति करनी है जिससे हमारा परम मोक्ष हो सके। सुनिया बिना भगत करे दुख माय से नर दुख तरे लोग कीनी नहीं जाए। बिना निर्णय किए भक्ति करते हैं, बिना जांच पड़ताल किए कि कौन सी भक्ति की कितनी पहुंच है और वो हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है, हम भक्ति में आ जाते हैं। तो इसलिए महाराज क्या कहते हैं, बिना निर्णय सुनिया बिना भगत करे दुख माए से नर दुख में और करे लोग कीन नहीं जाए। तो वो बार बार इस जगत में आते जाते रहते हैं, इस 84 लाख योनियों में पढ़ते रहते हैं, बार बार आना जाना उनका लगा रहता है और लोग गिन नहीं जाए और वो किसी भी लोग की प्राप्ति नहीं करते हैं। लोक कीड़ी में ही जाए मोह घर को घर माई। किसी लोक में नहीं जाकर उनका मोह इस घर में बसा रहता है, उनकी विषय वासना घर में रहती है, जिससे अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए। अंत काल में शरीर त्यागने के बाद भी वापस उसी घर में आते हैं और जिस घर में उन्होंने पूरी जिंदगी कमाई की, वही घर वाले जब मरने के बाद वो वापस आते हैं तो उन्हें नाले में डालकर बिकवा देते हैं। तो अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, तो अंत काल में वो किस दिशा जाएगा। इसलिए महाराज ने कहा कि बंदा अंत काल की दिशा मेरी शरण महाराज फरमाते हैं कि सुखधाम एक नहीं पहुंचा ना पहुंचे जाए। आदि गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी भक्ति करने से एक का भी मोक्ष परम मोक्ष नहीं हो पाता है कि बिना निर्णय सुनिया बिना भगत करे दुमाई। इन्हें निर्णय किए कौन सी भक्ति की कितनी पहुंच है, कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। भक्ति करने से एक भी परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते और आवागमन का चक्कर उनका लगा रहता है। लोग की अलग अलग जानकारी करके किस साधन की कहाँ तक पहुँच की प्राप्ति है, ये हमें पता करना चाहिए कि रहनी रंग विचार सुख सबका मालूम हो। तो ऐसे सत्स्वरूप संतों की शरण में जाकर हमें किस प्रकार उनके साथ रहकर उनकी रहनी करनी अपना कर देखना है कि कैसे हम इस मनुष्य तन को सफल बना सकते हैं। सबका मालूम हो ये तबे जह के नर मानी जब पूगे की रोक जाने सुनियो यानी। सबका मालूम करके जांच पड़ताल करके फिर जब हमारा अंत समय आता है तो बिल्कुल भी हमें डर नहीं रहता है, क्योंकि जब वो निजना मुक्ति खांडा हमारे साथ रहता है तो अंत काल में हम हंसते हंसते हुए उस अमर विमान में बैठ के जाते हैं
और किसी प्रकार का डर उन संतों के अंदर नहीं रहता। जब टूटे तेरी रोक ज्ञान में सुनियो यानी, जिसने जहाँ तक की भक्ति सुनी है उसी लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख नाम गेल वाही गे जानर में छोड़ा, जो जिस लोक की जांच पड़ताल करेगा उस लोक तक ही वो पहुंच पाएगा, जिनकी भक्ति करेगा वो वहां तक ही पहुंच पाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि भिन्न भिन्न कर निर्णय सुनो, अलग अलग भक्ति में जाकर सब भक्ति की जानकारी कर सबकी जांच पड़ताल करके देखो कि कौन सी भक्ति की कौन सार्थक है। तो निर्णय के अंत में महाराज बार बार यही फरमा रहे हैं कि कौन सी भक्ति की कौन सार्थक है। सर्वलोक की रीत सुन निज मन ही सराय, सभी लोगों की अर्थात सभी भक्तियों की रीत सुनकर उनको अपना निज मन देकर और फिर निर्णय करो। जैसे कि हम महादेव जी की भक्ति करते हैं तो माला जपते हैं, 108 माला 108 बार ऐसे करते हैं, तो उससे निज मन देने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन है। और वही सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करके आते जाते सांस में राम सुमिरन करके फिर देखो कि निज मन देने से हमारे अंदर क्या अंतर आया। तो यही हमारा निर्णय के अंग में बता रहे हैं कि अपना अंतरकरण करके सब भक्ति में जाकर जांच पड़ताल करके तुम देख लो, क्यों उन्नति को कह रहे यूं त्यागे मनमाए। और जब हमें उस समझ हो जाती उस ज्ञान की, तो जिस प्रकार उल्टी करने के बाद हमारा उसमें मन नहीं जाता, वो उसे हम त्याग देते हैं, तो उसी प्रकार अन्य जितनी भी भक्तियाँ हैं तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों त्यागे मनमाए, मोह प्यारे जब लगे, वो मोह जब हमें प्यार लगने लगता है तो अखंड देश का सुख हमें आने लग जाता है, तो उल्टी के समान हम उनसे त्याग देते हैं सारी अन्य भक्ति को। इस प्रकार महाराज ने कमाया चालो हमारे पूरे लोक में ओ सुरता प्यारी दिए लो, सुरता प्यारी दिए लो निर्णय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। क्योंकि महाराज कहते बाल पड़े बज दीजिए, बुढ़ापा आते जा रहा है, समय निरंतर जाते जा रहा है, रोज की 21,600 सांस व्यर्थ में जा रही है और फिर भी हम निर्णय नहीं कर रहे हैं और हम कल की राह देख रहे हैं, कल आएगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता, हम कल की राह देखते हैं। तो इसलिए महाराज ने फरमाया
भारत में ही सबसे सहज है भजने के लिए, और इसमें ही भक्ति सबसे जल्दी पूर्ण होती है। फिर कल की राह देखेंगे तो कल तो कभी नहीं आएगा। इस प्रकार ज्यों बालक माँ है ताम तामी सिर जागे, जिस प्रकार एक बच्चे का और एक उसकी माता का आपस में कितना प्रेम रहता है उनके अंदर, और जिस प्रकार कामी पुरुष के अंदर हमेशा कामिनी के प्रति कामिनी सोच रहती है, उसी प्रकार जब हम भक्ति को धारण कर लेते हैं और जब आनंद आने लग जाता है तो फिर ये भक्ति त्यागने का बिल्कुल मन नहीं करता, और हम निरंतर उस भक्ति के अंदर सुख के अंदर डूबे रहते हैं कि सुख राम ज्ञान प्रकाश किया केवल उपजे आए। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब वो ज्ञान अंदर उपज जाता है तो फिर हमें कोई भक्ति अच्छी नहीं लगती। सर्व लोग की रीत सुन निज नाम विसर जाए, जिस पर मार्ग करना कि जाग्यो नाम तंतर करियो जब तब केवल पासी, लाखाई पूर्ण गुना पड़ जासी तो भी निंदा कर पासी। तो जब वो केवल अंदर उपज जाता है तो उसके बाद मरने का डर नहीं रहता है बिल्कुल भी, क्योंकि वो निजनाम रूपी खांडा हमारे साथ रहता है। उसके बाद महाराज क्या फरमाते हैं कि बिन निर्णय सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए, कि बिना निर्णय के और सुने बिना आप मोक्ष जा सकते हो, क्योंकि मोक्ष 3 लोक की भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन परम मोक्ष तो वो सस्वरूप सहज आनंद पर केवल पर भक्ति करने से ही प्राप्त होगा। कि करणी साची छह बिना गरज सड़े नहीं गाए, कि नर नारी क्या करते करनी करते हैं जगत में, और करनी करके जब तब त्याग तपस्या दान पूर्ण करके वो सोचते हैं कि हमने सब अपनी जिंदगी में सब कुछ पूर्ण कर लिया है, हमारे बस यही है जो भी है, तो इसे करने से वो सोचता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन महाराज कहते हैं हमें तो परम मोक्ष चाहिए, उस परम मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी कि गरज सरे नहीं काय अर्थ जको को होई, कि उसका कोई जीरो है वो भक्ति, क्योंकि उससे तो हमने इस शरीर में दान पुण्य करके वो पुण्य कमाया, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तो ले जाएगा हमने, लेकिन उसके आगे क्या कमाएगा, उसके गाना अर्थ जाको हो, अर्थ जाको हो उसका अर्थ ही कुछ नहीं रहेगा। कि बिन सुनिया की गाँव पुण्य में टूटे कोई, जिस प्रकार हमें पता ही नहीं है कि कोई गांव का हमने नाम सुना और हमें नहीं पता है वो गांव कहाँ है, और उस गांव के निकल जाता है गांव के लिए, तो क्या हम उस गांव को भी पहुँच पाएंगे। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि निर्णय नहीं लिया जब हम इस भक्ति में आए नहीं, हमने सुना ही नहीं भक्ति कैसी है, तो उसे निर्णय किए बिना कैसे बता सकते हैं कि उस भक्ति में क्या है, कैसे आनंद है, क्या है वो भक्ति के अंदर। चालने वाली श्रद्धा करी पर फिर धोता खाए, चलने की बहुत हिम्मत है पर बिना जानकारी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमने उस भक्ति की जानकारी नहीं ली तो हम उसके अंदर कैसे पहुंच सकते हैं। चलने की श्रद्धा वही है हमारे अंदर, बिना निर्णय सुनियो बिना परम मोक्ष नहीं जाए। तो महाराज बार बार एक ही बात कहते हैं कि बिना निर्णय सुने बिना अर्थात कौन सी भक्ति की कहाँ तक पहुँच है वो जाने बिना हम परम मोक्ष नहीं जा सकते। तो पूरे निर्णय ज्ञान में महाराज यही फरमा रहे हैं कि अलग अलग सर्व लोक की भक्ति, सारी भक्तियों में जाकर तुम देख लो, सब में निज मन लेके देख लो, लेकिन आनंद किस भक्ति में आपको आ रहा है, किससे अंतरकरण से वास्तव में आपको लग रहा है कि नहीं ये भक्ति जो हमें पूर्ण कर सकती है, हमें परम मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है, वो भी करके देख लो। सारी भक्तियों आप 33 करोड़ देव देवता में से जिनके पास जो वो जाके देख लो। महाराज खुला कहते हैं आप सब भक्ति में जाके देख लो, फिर आप मेरी भक्ति में आओ। इसी के साथ आज भी समय मिलेगा,